हेलो एवरीवन। आप सबका दी इन्फोटेक हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम AWS API गेटवे के बारे में डिस्कस करेंगे कि API गेटवे क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। AWS API गेटवे एक सर्विस है AWS का, जिसमें हम एक सिंगल एंड पॉइंट बनाते हैं। अगर आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको अगर मान लीजिए आपके पास 10 माइक्रो सर्विसेज हैं, तो आप फ्रंट एंड टीम को उन 10 माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करना पड़ेगा। उनको ये मुश्किल आ सकती है कि 10 अलग अलग सर्विस के लिए उनको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एंड पॉइंट किस सर्विस के लिए है। तो यहाँ पे हम एपीआई गेटवे के थ्रू उनको सिंगल एंड पॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग राउट बनाएंगे, जिससे हम उनको सिंगल एंड पॉइंट प्रोवाइड करेंगे और उस सिंगल एंड पॉइंट को वो अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं क्रिएट एपीआई का बटन है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उसके लिए यहाँ पे उस क्रिएट एपीआई बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे HTTP API है, वेब सॉकेट API, रेस्ट API प्राइवेट, ये प्रोटोकॉल्स हैं API गेटवे क्रिएट करने के अलग अलग। HTTP API मिनिमल फीचर्स के साथ आते हैं। वेब सॉकेट API अगर आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, तो अगर आपको सॉकेट की प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अगर 8 माइक्रो सर्विस है तो आपको 8 वेब सॉकेट्स एंड पॉइंट हो जाएंगे अलग अलग माइक्रो सर्विस के लिए। तो अगर आप AWS के इस API गेटवे सर्विस को यूज करके वेब सॉकेट बनाते हैं तो आपका एंड पॉइंट एक ही रहेगा, चाहे आपके माइक्रो सर्विस कितने भी हों। तो उसी तरह से यहाँ वेब सॉकेट API भी है। रेस्ट API ये मैक्सिमम फीचर्स है HTTP API के अगेंस्ट में। ये दोनों हैं सिमिलर ही, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। और यहाँ पे आपका रेस्ट API प्राइवेट है। अगर VPC नेटवर्क पे वर्क कर रहे हैं तो आप इस रेस्ट API को चूज़ करेंगे। कुछ मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि रेस्ट API और HTTP API में क्या डिफरेंस है। रेस्ट API एंड HTTP API आर बोथ रेस्टफुल API प्रोडक्ट्स हैं। रेस्ट API सपोर्ट्स मोर फीचर्स देन HTTP APIs। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कुछ ज़्यादा ही फीचर है आपका रेस्ट API में। अगर आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप रेस्ट API को चूज़ करें। अगर आपका मिनिमल फीचर्स रिक्वायरमेंट है तो आप HTTP API को चूज़ करें। यहाँ पे आपके नीचे सारे फीचर्स, किसमें कौन से फीचर्स हैं, वो सारे आपको दिए हुए हैं। तो चलिए आते हैं, इसका API गेटवे क्रिएट करते हैं यूजिंग रेस्ट API। इस वीडियो में मैं आपको रेस्ट API के थ्रू वीडियो क्रिएट करके बताऊंगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ द प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे हमें रेस्ट सेलेक्ट करना है। और क्रिएट न्यू API है तो न्यू API को करेंगे। क्लोन भी कर सकते हैं हम एग्जिस्टिंग API को। इंपोर्ट फ्रॉम स्वैगर से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका स्वैगर का JSON अवेलेबल है तो आप इसको इंपोर्ट करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम API का नाम देंगे टेस्ट API। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। एंड पॉइंट टाइप रीजनल सेलेक्ट करेंगे एंड क्रिएट API। हमारा API अब क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले मेरे पास दो सर्विसेज है, बिलिंग सर्विस और लॉगिन सर्विस। तो मैं यहाँ पे दो सर्विस के लिए दो अलग अलग रिसोर्स बनाऊँगा और उसके अंदर मैं प्रॉक्सी राउट बनाऊँगा। जिससे क्या होगा कि अगर एक सर्विस के जितने भी चाइल्ड राउट्स हैं, मतलब अगर 100 ऑफ राउट्स हैं एक सर्विस में, तो मैं यहाँ पे प्रॉक्सी राउट बना के उन सारे राउट्स को हैंडल कर लूँगा। अगर मैं प्रॉक्सी राउट नहीं बनाता हूँ तो अगर वहाँ पे मेरे एक सर्विस में 100 राउट्स हैं तो यहाँ पे भी मुझे 100 राउट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉक्सी राउट्स बना के आपको दिखाऊंगा कि प्रॉक्सी राउट बना के हम कैसे सारे राउट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन सर्विस बनाऊंगा। उसके लिए क्रिएट रिसोर्स, लॉगिन सर्विस का नाम, यहाँ पे देखिए लॉगिन सर्विस का पाथ भी यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एनेबल API गेटवे कोर्स पे मैं चेक कर दूंगा ताकि कोर्स इशू ना आए फ्रंट एंड टीम को। मेरा एक रिसोर्स क्रिएट हो गया है लॉगिन सर्विस के लिए। अब मैं इस लॉगिन सर्विस रिसोर्स से सारे चाइल्ड राउट्स को हैंडल कर लूँगा प्रॉक्सी राउट क्रिएट करके। अब प्रॉक्सी पाथ बनाने के लिए हम यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, एक रिसोर्स और क्रिएट करेंगे।
इसका नाम रख देंगे हम प्रॉक्सी, और यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ पे प्रॉक्सी प्लस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि अगर प्रॉक्सी राउट्स को कैसे बनाते हैं। प्रॉक्सी प्लस कर दिए। अगर आप प्रॉक्सी चूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक गेट में एनी मेथड पे बनेगा। फिर यहाँ पे इसको हम प्रॉक्सी रिसोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, एनेबल गेटवे कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट रिसोर्स करेंगे, तो ये एनी मेथड क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिक, हमें मेथड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एनी मेथड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम इसके इंटीग्रेशन पार्ट में हम HTTP प्रॉक्सी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके यहाँ पे हमें एंड पॉइंट देना होगा, तो एक सर्विस का एंड पॉइंट ये है। जैसे ये जो एंड पॉइंट है ये हमारे सर्वर से डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हम API गेटवे के थ्रू नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे IP है, यहाँ पे हो सकता है आपके केस में डोमेन हो, तो यहाँ पे हमारा IP और पोर्ट नंबर है 3001 लॉगिन सर्विस के लिए है। तो इस एंड पॉइंट को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर आप प्रॉक्सी बना रहे हैं तो इसको यहाँ पे प्रॉक्सी देना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। पास थ्रू यूज डिफ़ॉल्ट टाइम आउट एंड सेव। तो हमारा लॉगिन सर्विस का राउट क्रिएट हो चुका है, ये हमारा बन चुका है। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में जाके यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में HTTP मेथड, आपका एंड पॉइंट URL, किसी भी चीज़ में आप जाके चेंज कर सकते हैं। आप URL पाथ पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पाथ पैरामीटर देखिए, यहाँ पे प्रॉक्सी ऑटोमेटिक ऐड हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉक्सी लिया है। तो इस तरह से पाथ पैरामीटर चेंज होगी, बन गया वो अपने आप। अब जैसे कि मैंने इस रिसोर्स को क्रिएट किया है तो हमें इसके लिए पहले डिप्लॉय करना पड़ता है। तो एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे डिप्लॉय API, और अभी तक मैंने कोई स्टेज बनाया नहीं है तो यहाँ पे हमें एक न्यू स्टेज बनाना पड़ेगा जो कि डेव नाम से हम बनाएंगे, डेव इन्वायरमेंट। इसको डिप्लॉय करेंगे और ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। अब इसके एंड पॉइंट को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डेव स्टेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा एंड पॉइंट का URL यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस एंड पॉइंट को हम यहाँ पे पेस्ट करके इंटर करेंगे तो अभी ये मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन आ रहा है। इसके आगे हमें रिसोर्स का नाम देना पड़ेगा जो लॉगिन सर्विस है, और इसके आगे का पाथ देना पड़ेगा जो हमारे एप्लीकेशन का पाथ है। तो देखिए ये इस URL से भी हम ये सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है IP का, और API गेटवे के एंड पॉइंट से भी हमें सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर हम दूसरे राउट को उठाएंगे V1 रजिस्टर जनरेट पासवर्ड और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये भी वर्क करेगा। देखिए ये भी वर्क कर रहा है API गेटवे के थ्रू। अब हम एक और नया सर्विस बनाएंगे, उसके लिए हमें क्रिएट रिसोर्स पे जाएंगे, एक और रिसोर्स बनाएंगे जिसकी बिलिंग सर्विस। तो स्लैश पे सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट रिसोर्स। इस रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए हम इस पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी सेम प्रोसेस है। जो मैं जिस तरह से मैंने लॉगिन सर्विस बनाया है वैसे ही मैं हम इस बिलिंग सर्विस भी बनाएंगे। तो बिलिंग सर्विस इसको इनेबल कर देंगे, क्रिएट रिसोर्स। इसके अंदर भी एक प्रॉक्सी रिसोर्स बनाएंगे, क्रिएट रिसोर्स। इसका नाम भी दे देंगे प्रॉक्सी प्लस। इनेबल करेंगे। ये हमारा बिलिंग सर्विस का भी प्रॉक्सी राउट क्रिएट हो चुका है। अब इंटीग्रेशन पार्ट में इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इसका एंड पोर्ट नंबर अलग है इस सर्विस का, वो 3001 था, ये 3003 है। अब इस यहाँ पे प्रॉक्सी लगाएंगे आगे क्योंकि ये प्रॉक्सी राउट है। अब इसको सेव कर देंगे। जैसे कि हमने एक नया रिसोर्स बनाया है तो इसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा डेव इन्वायरमेंट में। ठीक है, हमने डेव इन्वायरमेंट बना लिया है। तो अब इसको हम डिप्लॉय भी कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लॉगिन सर्विस है। अब दूसरे सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमें
यहाँ तक तो सेम रहेगा इस इन्वायरमेंट डेव इन्वायरमेंट के लिए। यहाँ पे लॉगिन की जगह बिलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये बिलिंग सर्विस का राउट हमने बिलिंग सर्विस रखा है। अब इसको इंटर करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेता है चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में, तो कुछ सेकंड के लिए वेट करते हैं। एक्चुअली ये 404 जा रहा है, क्योंकि ये पाथ आपका बिलिंग सर्विस में नहीं है, ये आपका लॉगिन सर्विस का पाथ है। बिलिंग सर्विस का पाथ आप यहाँ से उठा सकते हैं 300 पोर्ट वाले से, V1 कंट्री, इसका बिलिंग सर्विस ये पाथ आपका इस सर्विस में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए अब करंट कंट्री का डेटा आ गया। अब दूसरे V1 ऑल FAQ कैटेगरी पे जाएंगे तो ये भी वर्क करेगा, क्योंकि ये बिलिंग सर्विस का राउट है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों सर्विस मेरे बन गए हैं। और स्टेज अभी स्टेज एक ही है डेव। अभी हम इसका एक और स्टेज बना सकते हैं, स्टेजिंग डेव को हम रिसोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे डिप्लॉय API करेंगे और यहाँ पे न्यू स्टेज सिलेक्ट करेंगे। न्यू स्टेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इन्वायरमेंट, इसको डिप्लॉय करेंगे तो हमारा अल्फ़ा इन्वायरमेंट भी बन गया है। उसका एंड पॉइंट भी थोड़ा, उसका एंड पॉइंट डेव से अलग होगा, क्योंकि डेव से अल्फ़ा का तो सेम हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ अलग नहीं होगा, इस डेव के जगह पे आपका ये स्टेज चेंज हो जाएगा अल्फ़ा। ये भी थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि मैंने चेंज किया, कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ देखिए अल्फ़ा इन्वायरमेंट भी हमारा वर्क कर रहा है। ये एंड पॉइंट तो सारे सर्विसेज और सारे इन्वायरमेंट के लिए यहाँ तक सेम रहेगा। इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब अगर अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग सर्विस के जो रिसोर्स हैं उसके लिए ये चेंज होगा। उसके बाद जो आपके सर्विसेज में जो पाथ्स हैं उसके लिए आपको यहाँ पे ये राउट पाथ अलग अलग डिपेंडेंट के अनुसार चेंज हो जाएंगे। तो हमारा अल्फ़ा भी वर्क कर रहा है और डेव भी वर्क कर रहा है, डेव भी कर रहा है और अल्फ़ा भी वर्क कर रहा है। तो ये है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कल को मेरा IP चेंज हो जाता है तो क्या होगा कि हमें रिसोर्स पे जाके सारे रिसोर्सेस में अगर 10 हैं तो सारे रिसोर्सेस में जा जाके उसके इंटीग्रेशन पार्ट में जा जाके उसके IP या पोर्ट नंबर चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उस चीज़ को हैंडल करने के लिए स्टेजेज में स्टेज वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैं डेव में जाता हूँ, इसके स्टेज वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग स्टेज वेरिएबल बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन सर्विस बेस URL करके उसका स्टेज वेरिएबल बना सकता हूँ, जिसमें मैं होस्ट और पोर्ट दूंगा। HTTP के साथ पूरा URL हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे तो डाल सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम होगा इंटीग्रेशन पार्ट में, वहाँ भी हमें प्रॉपर URL फॉर्मेट में डालना होता है। तो HTTP हम इंटीग्रेशन पार्ट में डालेंगे, स्टेज वेरिएबल में नहीं डालेंगे। तो लॉगिन सर्विस का एक मैंने स्टेज वेरिएबल बना लिया है। अब यहाँ पे बिलिंग सर्विस का भी बनाना पड़ेगा, बिलिंग सर्विस स्टेज बेस URL, उसका पोर्ट नंबर 3003 है। इसको भी सेव कर देते हैं। मैंने डेव का तो यहाँ पे बना दिया। अब इसके लिए हमें स्टेजिंग के लिए भी इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के IP पोर्ट चेंज अलग अलग हो सकते हैं। तो ये स्टेज के वेरिएबल्स हैं, मतलब कि अलग अलग स्टेज के अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। तो मैं अल्फ़ा का एक अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ, और अभी के एग्जांपल के लिए मेरे पास अभी सेम ही है तो मैं अभी सेम ही डालूँगा। मेरे पास अलग अलग होस्ट और पोर्ट नहीं है अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको सेम ही डालूँगा। यहाँ पे मैंने दोनों इन्वायरमेंट में स्टेज वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब इन स्टेज वेरिएबल्स को यूज करना है हमारे इंटीग्रेशन पार्ट में।
ताकि वहाँ पे हार्ड कोडेड ना रहे। इसके लिए हमें रिसोर्स में जाएंगे, इसके एनी को क्लिक करेंगे, प्रॉक्सी के इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आके स्टेज वेरिएबल का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड। डॉलर स्टेज वेरिएबल्स डॉट लॉगिन सर्विस डॉट बेस अंडरस्कोर बेस URL, इसको सेव कर देंगे। इसको अभी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें बिलिंग सर्विस पे भी यूज करना है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इतना कॉपी करके बिलिंग सर्विस के लॉगिन सर्विस, सॉरी वो तो बिलिंग सर्विस था, ये बिलिंग सर्विस है। तो यहाँ पे इसको लॉगिन सर्विस की जगह बिलिंग सर्विस कर देंगे। ऐसे तो ये वर्क करेगा लेकिन ऑपोजिट वर्क करेगा, वो इसकी पोर्ट नंबर उसमें चला जाएगा, उसका पोर्ट नंबर इसमें आ जाएगा। अब लॉगिन सर्विस में जाएंगे, इसके इंटीग्रेशन पार्ट में इसको यहाँ पे चेंज एडिट करके इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ये तो लॉगिन है ही, तो ये लॉगिन सर्विस बेस URL प्रॉक्सी। अब इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ जैसे कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं तो इसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, दोनों इन्वायरमेंट को डिप्लॉय करना पड़ेगा वर्क करने के लिए। अब यहाँ मैंने अल्फ़ा को तो कर दिया है, अब डेव को भी कर देते हैं। अब देखते हैं ये स्टेज वेरिएबल से वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा इन्वायरमेंट पे वर्क कर रहा है स्टेज वेरिएबल्स के साथ भी। अब डेव पे करते हैं, डेव भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हमारे मल्टीपल सर्विसेज के लिए सिंगल एंड पॉइंट API गेटवे यूज करके हमने बना लिया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बनाना चाहता हूँ, अगर आप कोई बाइनरी फाइल अपलोड करना चाहते हैं अपने API से, तो उसके लिए आपको API के सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको बाइनरी मीडिया टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा डालना पड़ेगा और इसको सेव करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी बाइनरी फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने API से। अगर इस चीज़ को आप यहाँ पे नहीं डालेंगे तो ये बाइनरी फाइल वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा डालना ज़रूरी है अगर आप अपने API के थ्रू कोई फाइल अपलोड करते हैं। ये तो था हमारा AWS API गेटवे का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया कैसे आप AWS API गेटवे अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।